Chapter 15 Light. लाइट। जब भी कोई ऑब्जेक्ट हम देखते हैं तो वो हमें कैसे दिखाई देता है, उसका प्रोसेस ये है कि वो सूर्य की रोशनी जब उस ऑब्जेक्ट पर गिरती है तो वो लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों पर आ जाती है और हमें वह ऑब्जेक्ट दिखने लग जाता है, यानी रिफ्लेक्टेड ऑफ लाइट। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्शन की वजह से देख पाते हैं। इसीलिए हमें दिन के समय कोई भी ऑब्जेक्ट आसानी से दिखाई देता हो, रात के समय अगर रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा तो हमें कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता। किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज रिफ्लेक्शन के कारण ही हमारे आंखों में बनती है, जिससे हम देख पाते हैं। लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। एक हमने इसके लिए एक एक्टिविटी कर रहे हैं। एक हमने कैंडल ली है जो बर्निंग कैंडल है और हमने दो पाइप ली, एक बेंड किया हुआ और एक स्ट्रेट है। जैसे ही हम स्ट्रेट पाइप के अंदर से लाइट को देखेंगे तो हमें ये आसानी से दिखाई देगा, और जैसे बैंड में से देखेंगे तो हमें नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए एक एग्जांपल देखिए। हमने एक सरफेस लिया, यानी कोई दीवार ली, वहाँ से हम टेनिस बॉल को टकरा रहे हैं। जैसे टेनिस बॉल यहाँ पे स्ट्राइक करेगी, वो स्ट्राइक करने के बाद वापस आ जाएगी। सेम यही प्रोसेस होता है लाइट का। जैसे ही लाइट सूर्य की रोशनी या फिर कोई भी टॉर्च से या फिर किसी बल्ब से जो लाइट आ रही है वह अपनी किसी भी सरफेस से टकरा के वह रिफ्लेक्ट हो जाती है और हमारी आंखों में आ जाती है, जिससे कि वह ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देने लग जाता है। यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से हमें वह ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। इसलिए हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को क्या लिखेंगे, द फिनोमेना ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज दैट फॉल ऑन सरफेस ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे ही कोई लाइट किसी सरफेस से गिरती है, हमने यहाँ पर एक प्लेन मिरर लिया है, हम किसी मिरर में कैसे किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। उसके लिए देखिए, पहले जो लाइट किसी प्लेन मिरर के ऊपर गिर रही है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जब ये टकरा के वापस किसी दूसरे मीडियम से किसी दूसरे पाथ पर जा रही है इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। इस रे को हम आई से डिनोट करते हैं, इसको रे आर से। अब हमें इसको मेज़र करने के लिए हम इसके बीच में एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, उसको नॉर्मल रे बोला जाएगा। और जो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट, और एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे एंगल आर इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एक दूसरे के इक्वल होते हैं। रियल एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या होती है, हम जैसे सिनेमा हॉल में कोई भी मूवी किसी हीरो हीरोइन को दिखते हैं तो वो रियल इमेज होती है। यानी कि जो रियल इमेज होती है वो हमेशा स्क्रीन के ऊपर ओपन होती है, स्क्रीन के ऊपर हम उसको देख सकते हैं, वो होती है रियल इमेज। ये हमेशा इन्वर्टेड होती है और सेम साइड ऑफ द मिरर, जो मिरर होता है उसके सेम साइड होती है। लेकिन जो वर्चुअल इमेज होती है वो स्क्रीन के ऊपर ओपन नहीं होती। जैसे कि हम किसी मिरर के अंदर हम अपनी इमेज देखते हैं तो वो हमें इमेज हमेशा इरेक्ट यानी अपराइट दिखाई देगी, और वो हमेशा मिरर के पीछे बनेगी। यानी जो इसकी पॉलिश किया हुआ जो सरफेस होता है वहाँ से स्ट्राइक होके वो वापस रिफ्लेक्शन होता है और वो हमें वहाँ पर दिखाई देती है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर। किसी प्लेन मिरर के ऊपर हमें कैसे कोई इमेज दिखाई देती है, ये तो सेम साइज की होगी, बिल्कुल सेम शेप होगी। दूसरा, ये वर्चुअल इरेक्ट होती है और लेटरली इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, थोड़ी सी इन्वर्टेड भी होती है, और सेम डिस्टेंस पर होती है प्लेन मिरर की। जितना वो डिस्टेंस पर बाहर ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही डिस्टेंस पर वो हमें दिखाई देगी। नेक्स्ट है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, कर्व्ड मिरर या स्फेरिकल मिरर। ए स्फेरिकल मिरर इज दैट मिरर whose स्मूथ एंड पॉलिश रिफ्लेक्टेड सरफेस इज ए कर्व्ड सरफेस। यानी कि इसका एक तरफ से पॉलिश किया हुआ सरफेस होता है, वो स्मूथ हो सकता है और पॉलिश किया भी होगा, तो उसको स्फेरिकल मिरर होते हैं। और स्फेरिकल मिरर जो होता है वह दो प्रकार का होता है, कनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर बोल सकते हैं, कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर बोल सकते हैं।
फिर कनकेव मिरर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टेड सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड इज कॉल्ड कनकेव मिरर। यानी कि इसका जो एक हिस्सा जो होगा वो अंदर की तरफ इनवर्ड की तरफ रिफ्लेक्शन सरफेस होगा इसका, इसको हम बोलते हैं कनकेव मिरर। और कन्वेक्स मिरर जो होता है वो उसका अपोजिट होता है, उसमें जो इमेज बनती है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा इसका वो आउटवर्ड होगा, यानी बाहर की तरफ उभरा होगा। जो इसका हिस्सा जो होता है ये आपको दिखाई दे रहा है इस तरफ है, ये जैसे स्पून होती है उसका एक सिरा अंदर की तरफ, ये जो बाहर वाला ऊपर वाला जो उभरा हुआ हिस्सा होता है ये कन्वेक्स मिरर का होता है, इसको कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। और इसके दूसरी तरफ ये जो अंदर की तरफ है जो ये पॉलिश किया हुआ सरफेस और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब इसके ऊपर अगर इमेज बनती है तो इससे क्या क्या टर्म रिलेटेड है उस इमेज के थ्रू। सी, पहला जो ये पॉइंट सी है आपको दिखाई दे रहा है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यानी द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। चाहे ये कॉन्वेक्स मिरर है या कॉनकेव मिरर, इसका जो सेंटर होता है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होती है उस पॉइंट को बोलते हैं पोल, उसको हम पी से डिनोट करते हैं। ये कॉन्वेक्टिव मिरर में भी और कॉन्वेक्स मिरर में भी, दोनों में पी से डिनोट किया जाएगा। नेक्स्ट, प्रिंसिपल एक्सिस, द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी जो ये लाइन पास हो रही है आपको, ये पी से क्यू तक की जो लाइन है इसको बोला जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। फिर प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस क्या आता है? प्रिंसिपल फोकस को एफ से डिनोट करते हैं, और ये जो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जो ये पैरेलल रे जहाँ पर एक पॉइंट पर मीट होती है उसको फोकस पॉइंट बोलते हैं। ऐसे ही कॉनकेव मिरर में और ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर के अंदर जो एफ पॉइंट है जो फोकल हो गया, प्रिंसिपल फोकल। नेक्स्ट है फोकल लेंथ, जो डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस यानी एफ ऑफ द स्फेरिकल मिरर, इसको फोकल लेंथ बोलेंगे। पी और जो एफ के बीच की जो डिस्टेंस है, जहाँ से लाइट टकरा के जिस पॉइंट पर मिली है उनके बीच की जो दूरी है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। अब फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन ए कनकेव मिरर, हम कनकेव मिरर में देखिए जैसे हम सूर्य की रोशनी से इससे स्ट्राइक हो रही है और हमने दूरी पर एक कागज़ रखा हुआ है तो वो इसे टकरा के यानी रिफ्लेक्ट होके वो लाइट इस कागज़ के ऊपर आ रही है। अगर इस तरह हम काफ़ी देर तक इस कागज़ को रखते हैं कॉनकेव मिरर के साथ तो कुछ समय बाद आप देखेंगे कि ये जो कागज़ है ये बर्न करने लग जाएगा। यानी ये कंसंट्रेशन की वजह से हुआ है। अगर लगातार कंसंट्रेट किया रखेंगे हम किसी कागज़ को तो वह सूर्य की रोशनी से की वजह से जलने लग जाता है। ये कॉनकेव मिरर में ही हो सकता है। और कॉन्वेक्स मिरर को अगर हम इस तरह रखेंगे तो उसके अंदर से इमेज फॉर्म्ड होगी, फॉर्मेशन ऑफ इमेज। तो वो अलग अलग पोजीशन पे रखने के बाद अलग अलग प्रकार की इमेज हमें मिलेगी। हम जितनी डिस्टेंस पे किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे उतनी ही साइज़ की जो हमें इमेज है उससे हमें मिलेगी। रियल और इन्वर्टेड इमेज हमें इसमें मिलती है। अभी यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर क्या काम आता है? सेविंग मिरर के रूप में जो यूज़ करते हैं हम मिरर वो कॉनकेव मिरर होता है। दूसरा कोई महिलाएं जो मेकअप के लिए मिरर यूज़ करते हैं वो भी कॉनकेव मिरर होता है। कॉनकेव मिरर का यूज़ जो टॉर्च होता है वो हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स एंड फाइंड स्ट्रेट स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट। अगर हमें कोई बीम जो लाइट ऑफ बीम चाहे दे लेनी है कहीं से तो उसके ऊपर जो मिरर लगा होगा वो कॉनकेव मिरर लगा होता है। और जो डेंटिस्ट यूज़ करते हैं दांत चेक करने के लिए, दांतों की इमेज देखने के लिए, वहाँ पर भी कॉनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है। जो डॉक्टर और बाकी जो दूसरे डॉक्टर होते हैं आंखें चेक करने के लिए, कुछ और बॉडी पार्ट्स चेक करने के लिए जो यूज़ करते हैं, नाक के लिए, गले के लिए, वो भी कौन सा होता है? कॉनकेव। और कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर जो आपने व्हीकल्स देखे होंगे इसका जो साइड व्यू मिरर होता है ना, साइड वाला शीशा, वो हर व्हीकल्स में वो कॉन्वेक्स मिरर का होता है। जो हमें दूर के ऑब्जेक्ट होते हैं वो दिखाई देते हैं, जो छोटे होते हैं साइज़ में, जो हमें व्हीकल बाहर दूर काफ़ी दूरी से आता हुआ भी ऑब्जेक्ट हमें इसमें पता चल जाता है।
और जो बड़ी बड़ी शॉप होती है, स्टोर होते हैं, उनके अंदर जो शीशे लगे होते हैं विजिलेंस मिरर, वो भी कौन से होते हैं, वो भी कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, जैसे कि हमें आउटर सरफेस दिखा देते हैं। और स्टेयरकेस मिरर, डबल डेकर जो बसेज होती है उनके अंदर भी जो शीशे होते हैं वो भी किसके लगे होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर के। हम कैसे पता करेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर है, कॉनकेव मिरर है, बिना उसको छुए? तो उसके लिए देखिए, जब हम कोई इमेज किसी भी शीशे के अंदर बन रही है, वो सेम साइज की है और उसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं आ रहा है, उसका नेचर, उसका मूविंग और द मिरर कलो, इसको अगर हम नज़दीक कर रहे हैं चाहे दूर करें हमारे फेस से, तो भी उसके अंदर कोई चीज़ नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो प्लेन मिरर है, सिंपल मिरर है वो। अगर हमने सेकंड है, अगर हमारी इमेज इरेक्ट है, सेम मैग्नीफाइड एंड इट बिकम इन्वर्टेड ऑन मूविंग द मिरर अवे फ्रॉम द फेस, जैसे हम इसको अपने फेस से दूर लेके जाएंगे वो इन्वर्ट होती जा रही है, तो इसका मतलब वो कौन सा मिरर है, वो कॉनकेव मिरर है। लेकिन अगर हमारी जो, अगर हम अपने फेस से उसको दूर कर रहे हैं तो थोड़ी धुंधली होगी एंड इट रिमेन इरेक्ट। अगर हमारे फेस से दूर लेके जा रहे हैं, थोड़ी थोड़ी धुंधली हो रही है, इरेक्ट रहती है, लेकिन वो तो मिरर कौन सा, वो कॉन्वेक्स मिरर है। अगर इन्वर्टेड यानी उल्टी हो रही है तो कॉनकेव है, सिंपल है, कुछ चीज़ नहीं, तो वो प्लेन मिरर है। इससे हम बिना ही इसको टच किए मिरर को हम बता सकते हैं कि ये कौन सा मिरर है। नेक्स्ट है लेंस। लेंस इज ए पीस ऑफ एनी ट्रांसपेरेंट मटेरियल, यानी ग्लास का बना होता है या ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का। इसके 2 कर्ड सरफेस होते हैं, 1 कर्ड एंड 1 प्लेन सरफेस होता है इसका। ये भी 2 प्रकार का होता है, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। जैसे हमने मिरर की हैं सेम उसी तरह की होती हैं लेंस भी, लेकिन फ़र्क इतना होता है, जो मिरर होती है उसमें एक जो हिस्सा होता है किसी भी ऑब्जेक्ट मिरर का, कॉनकेव या कॉन्वेक्स हो, वो पॉलिश किया होता है, लेकिन लेंस ऐसा नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, ये इसके अंदर से पॉलिश नहीं किया होता। जैसे कोई पैरेलल बीम ऑफ रेज इसके ऊपर गिरती, वो एक जगह फोकस हो जाती है, जो हमें इमेज, जिससे कि हमें इमेज दिखाई देती है, वो होता है लेंस। सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की आपको ये साइज, ये शेप दिख रही है, हमेशा जो इस तरह का जो हिस्सा बना होता है, यानी कि कोई भी लेंस होगा वो बीच में से तो थिकर होगा एंड उसके जो एजेस होते हैं किनारे उस पर थिन होता है, नहीं किनारों से थिन एंड थिकर इन द मिडल, वो होगा कॉन्वेक्स लेंस। इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। कॉनकेव लेंस इससे अपोजिट होता है, थिनर इन द मिडल एंड द थिकर एट द एज इज कॉल्ड कॉनकेव लेंस, ये कॉनकेव लेंस होता है। इसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। इसमें भी जो टर्म्स रिलेटेड है वो मिरर की तरह ही है, प्रिंसिपल एक्सिस है जैसे, तो कोई इमेजिनरी लाइन है जो ज्वाइन कर रही है द सेंटर ऑफ 2 स्पेरिकल C1 एंड C2 विच द लेंस इज पार्ट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस को जोड़े रखती है C1 C2 से, जो बीच में ये प्रिंसिपल एक्सिस है, C1 से C2 से लेकर जो लाइन ज्वाइन हो रही है वो कॉनकेव और कॉन्वेक्स। जब भी कोई 2 लेंस रखे हुए होते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स में। प्रिंसिपल फोकस, नेक्स्ट ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड इज ऑप्टिकल सेंटर। जो ओ होता है मिडिल पॉइंट जो है, इसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। फिर है स्फेरिकल प्रिंसिपल फोकस। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए स्फेरिकल लेंस इज ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच पैरेलल रे ऑफ लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू ए लेंस मीट या अपीयर टू मीट। किसी भी जो प्रिंसिपल फोकस जैसे हमने मिरर में किया था, ऐसे ही फोकस पॉइंट जो होता है ना, वो प्रिंसिपल फोकस होता है। किसी भी लेंस के अंदर से कोई भी जब रेज हम पास करते हैं तो वो कहीं पर हमें मीट करती हुई दिखाई देती है, तो उसको क्या बोलते हैं, उस ऑब्जेक्ट का प्रिंसिपल फोकस, और उसको एफ से ही डिनोट करते हैं। फोकल लेंथ भी एज इट इज है, डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकल ऑफ लेंथ, यानी ओ और एफ के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको प्रिंसिपल फोकल लेंथ बोलते हैं। जब फॉर्मेशन होती है इमेज की कॉन्वेक्स लेंस में,
वो 6 तरह की होती है। पहले बिटवीन O and F1, at F1, between F1 to F2 and to F1 to F1 beyond and at infinity. Next, uses of convex lens. कॉन्वेक्स लेंस के यूजेस क्या हैं? Convex lenses are used in magnifying glasses. They are used in reading glass to read very small print of a book. जो मैग्नीफाइंग ग्लास होते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी वर्ड को बड़ा करके दिखाते हैं, वो मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं, वो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। दूसरा, जो स्पेक्स चश्मा बनते हैं, कैमराज, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये सब जो उनके अंदर जो लेंस यूज किया जाता है ना, वो कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है। फिर है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस का प्रयोग स्पेक्चल्स में यानी चश्मा में यूज होता है फॉर पीपल हु कैन नॉट सी डिस्टेंट एंड ऑब्जेक्ट क्लियरली, बिल्कुल सफाई से जो दूर के ऑब्जेक्ट होते हैं उनको नहीं देख पाते, उनके लिए होता है कॉनकेव, और वैसे यूज किया जाता है कॉन्वेक्स लेंस। और कॉनकेव लेंस आर यूज्ड इन गैलीलियन टेलीस्कोप। जो गैलीलियन टेलीस्कोप है उसके अंदर सिर्फ कौन सा यूज होता है? कॉनकेव, बाकी के अंदर कॉन्वेक्स। ये है अब मिरर, रेनबो। रेनबो कैसे बनता है? आपने बारिश के बाद ऐसे सतरंगा एक ऑब्जेक्ट देखा होगा जो हमें 7 रंग की पट्टी दिखाई देती है आसमान में, तो ये कैसे बनता है? ये भी एक लेंस के तरह ही बनता है। जब बारिश आती है उसके बाद कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर लटकी रह जाती है। फिर जैसे सूर्य निकलता है ना, सूर्य की रोशनी जैसे ही उन जो वाटर ड्रॉपलेट लटकी हुई हमारे इन्वायरमेंट में उसके अंदर से पास होता है, और वो ड्रॉपलेट बहुत दूर तक होती है, जहाँ तक वो एक मिरर की तरह काम करती है, एक लेंस की तरह। उसके अंदर से लाइट पास होगी दूसरी के ऑब्जेक्ट के अंदर, फिर दूसरी ड्रॉप के अंदर, इस तरह एक 7 रंग की पट्टी बन जाती है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ये 7 रंग की पट्टी बनती है, और जो हमें एक रेनबो की तरह दिखाई देती है। लेकिन ये कुछ सेकंड के लिए दिखती है, जैसे ही वो कुछ देर बाद सूर्य की रोशनी उसके ऊपर गिरेगी, थोड़ी देर बाद ड्रॉपलेट क्या होती है, वो नीचे गिर जाती है, और ये गिरने के तुरंत बाद वो रेनबो खत्म हो जाता है। ये और ये जो 7 रंग होते हैं ना, इनको एक फॉर्मूला होता है विबग्योर, यानी कि विबग्योर से हम इसको नोट करते हैं। वी से वॉयलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड, यानी कि विबग्योर अगर याद रख लेंगे तो ये 7 रंग जो होते हैं वो हमारे रेनबो के अंदर बनते हैं। कई बार आपने कॉम्पैक्ट डिस्क देखी होगी, सीडी, जो हम कुछ शादी वगैरह की वीडियो बनती है उसके अंदर देखते हैं, कोई सॉन्ग चलाते हैं, उसके अंदर भी हमें 7 रंग दिखाई देते हैं, यानी वो वैसे वाइट होती है और सफ़ेद रंग की पट्टी से ही 7 रंग बनते हैं। अगर हम 7 रंग को घुमाते हैं किसी पे कलर करने के बाद, तो वो हमें वाइट कलर की दिखाई देगी, नहीं कि हमें उसमें 7 रंग दिखाई देंगे। जब हम सफ़ेद रंग के अंदर से कोई लाइट पास करते हैं तो वो हमें 7 रंग की दिखाई देती हैं। और ये लाइट हमें, ये 7 रंग कब दिखाई देंगे? जब हम इस लाइट को एक प्रिज्म में से गुजारते हैं, जिसको स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट बोला जाता है। इन द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज ऑन पासिंग थ्रू ए ट्रांसपेरेंट मीडियम लाइक ग्लास प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। हम ग्लास प्रिज्म से लाइट को पास करते हैं। ये सर आइजैक न्यूटन, इन्होंने ये हमें बताया था इसके बारे में। जो सफ़ेद रंग होता है ये 7 रंगों का मिक्सर होता है। जब प्रिज्म में से हम लाइट गुजारते हैं तो हमें 7 रंग की एक पट्टी नजर मिलती है, जिसको डिस्पर्जन ऑफ लाइट या स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट कहा जाता है।